सब धरती कागज करो, लेखन को बन राय। सात समुद्र की मछी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। मित्रों नमस्कार। जैसा कि हम सभी को पता है कि आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा पर गुरु का क्या महत्व होता है, हमारे जीवन में गुरु कितना प्रभावी होता है, उसकी महिमा के विषय में लिखते हुए कबीरदास जी ने कहा है कि यदि संपूर्ण पृथ्वी को कागज बना दिया जाए और संपूर्ण वनों की लकड़ी को कलम बना दिया जाए, लेखनी बना दिया जाए और सातों समुद्रों के जल में स्याही को घोल दिया जाए और फिर यदि कोई गुरु की महिमा लिखे तो भी लिख पाना जो है उसके लिए संभव नहीं। तो ऐसे गुरु हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और जिनकी कृपा से हम इस संसार में अपने आप को शेष जीवधारियों से अलग कर पाते हैं। यदि हमारे जीवन में गुरु ना हो तो हम में और शेष जीवधारियों में कोई अंतर नहीं रह जाए। मनुष्य और अन्य प्राणियों में केवल यही अंतर होता है कि मनुष्य के पास ईश्वर ने वाणी दी है और तर्क शक्ति दी है। इन्हीं के आधार पर वह इस पृथ्वी पर अन्य प्राणियों पर राज करता है या अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ होता है। इस श्रेष्ठता में यदि हमको गुरु ना मिले तो हम उन प्राणियों के समान ही रहेंगे। हम में और पृथ्वी पर पाए जाने वाले दूसरे प्राणियों में कोई विशेष अंतर नहीं होगा। सर्वप्रथम गुरु के रूप में हमें माता मिलती है और वो हमको इस संसार में जीना सिखाती है, बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है, सब कुछ सिखाती है। और उसके उपरांत हमारे शिक्षक, हमारे दूसरे गुरु, हमारे सद्गुरु, ये हमको इस संसार से परलोक यानी मोक्ष की ओर ले जाते हैं। तो हमारे लिए, मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसार में गुरु है। और आज गुरु पूर्णिमा है, तो इस अवसर पर आइए हम अपने कुछ विचारों को व्यक्त करते हैं और समझते हैं कि गुरु पूर्णिमा हमारे जीवन में क्या परिवर्तन ला सकती है, किस प्रकार से परिवर्तन ला सकती है और इसकी हमें आवश्यकता क्यों होती है। एक प्रश्न के माध्यम से गुरु पूर्णिमा के महात्म्य को समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न ये उठता है कि वर्ष में 12 महीने होते हैं और इन 12 महीनों में केवल आषाढ़ माह की ही पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा क्यों कहा गया है? अन्य पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का रूप क्यों नहीं दिया गया या गुरु पूर्णिमा के रूप में वो क्यों नहीं प्रसिद्ध?
तो इसी प्रश्न के आलोक में हम गुरु पूर्णिमा के महत्व को समझने का प्रयास करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। मित्रों, जैसा कि हमको पता है कि आजकल हम एक प्रकार से मशीन की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले यदि 40-50 साल पीछे भी चले जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में इतनी भागदौड़, इतनी वहपो नहीं थी, समय का इतना अभाव नहीं था और हमारे जो पूर्वज थे वो अपना जीवन यापन बिल्कुल प्रकृति के अनुसार करते थे। तो प्रकृति के अनुसार करने का अर्थ ये होता है कि जिस प्रकार से प्रकृति चलती है उसी प्रकार से हमें अपना जीवन चलाना है, प्रकृति के विरुद्ध नहीं चलना है। लेकिन आज मनुष्य की आवश्यकताओं ने या बढ़ती हुई जनसंख्या ने, भोजन के अभाव ने, आवास के अभाव ने मनुष्य पर इतना दबाव डाला है कि उसकी जिंदगी जो है एक मशीन बन गई, वो उसी की तरह जीता है। जब हम प्राचीन समय में प्रकृति के अनुसार जीते थे तो हमारा जीवन प्रकृति से मित्रवत होता था, लेकिन आज बिल्कुल प्रकृति से शत्रुवत हो गया। अब मित्रवत जब हम जीते थे तो आषाढ़ माह के प्रारंभ से ही, जैसा कि आपको पता है, वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है और वर्षा ऋतु का काल 4 महीने रहता है। आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, इन 4 महीने के काल में वर्षा होती है और इस वर्षा ऋतु में सृजन और ध्वंस पृथ्वी पर दोनों होते हैं। जैसा कि हमको पता है कि हम सभी का जीवन जल से उत्पन्न हुआ है, सृष्टि जल से उत्पन्न हुई है। तो जब वर्षा होती है तो अनेक वनस्पतियां, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े सब कुछ पैदा होते हैं और ये सभी जो है विषाक्त भाव में होते हैं। सबसे पहले इनमें जो है विष उत्पन्न होता है। समुद्र मंथन के लिए उस कथा के विस्तार में नहीं जाते हैं, लेकिन सबसे पहले जो है जल, जो वर्षा ऋतु का जो वर्षा होती है उससे इस पृथ्वी पर जो है जल के जाने के साथ ही विष की उत्पत्ति होती है। और आपने देखा होगा कि विष की वो उत्पत्ति होती है कि सारी चीजें जो हैं, जो भी हमारे खाने पीने की चीजें हैं, वो सब विषाक्त होने लगती है। और इसी विषाक्त होने लगती हैं, उनका विषाक्त होना हमारे लिए हानिकारक होता है। ये विषाक्त चीजें जब हम खाते हैं तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है और इन्हीं चीजों के प्रयोग से हम बीमार पड़ते हैं।
इसके अलावा जब हम कोई अन्य कार्य भी करते हैं, हमें कोई कीड़े मकोड़े काट लेते हैं, तो भी हमें कुछ न कुछ विषैली दिक्कतें बढ़ जाती हैं। इसी आषाढ़ माह में एक देवशयनी एकादशी हो, तो कहते हैं कि देवशयनी एकादशी से सारे देवता सो जाते हैं, निद्रालीन हो जाते हैं, और देवोत्थान एकादशी तक वह निद्रा में लीन रहते हैं। जब देवोत्थान एकादशी आती है तब देवता लोग निद्रा से जागृत होते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि देवशयनी एकादशी क्या होती है। देवशयनी एकादशी का स्पष्ट शाब्दिक अर्थ यही होता है कि देवताओं का सो जाना। अब कौन से देवता सो जाते हैं, आइए इसके संबंध में थोड़ा समझते हैं। जैसा कि हमको पता है कि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, 5 तत्वों से बना है, जिसमें प्रमुख रूप से पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, यही 5 हमारे देवता हैं और इन्हीं का शयन हो जाता है। इनका शयन किस प्रकार से होता है और उसको हम समझते हैं। जैसा कि हमको पता है, कहा जाता है कि विष्णु जी सो गए। विष्णु जी सो गए अर्थात ये 5 देवता जो पंच महाभूत भी हैं, इनका सोने का अर्थ है कि विष्णु का सोना, और विष्णु जी इस संसार के पालनहार हैं, वो इसका पालन करते हैं। और क्योंकि इस चतुर्मास में षष्ठी का सृजन और विसर्जन दोनों ही होते हैं, जब दोनों क्रियाएं होती हैं तो यह विष्णु के सोने का समय और शिव के जागृत होने का समय। शिव के जागृत होने का अर्थ है कि संहार होगा। पृथ्वी पर तमाम जो शेष 8 महीने में जो चीजें अनावश्यक हैं, उनका ध्वंस होगा। जैसा कि आप देखते हैं, आंधी तूफान, वर्षा होती है, तमाम मिट्टी कटती बहती है, कहीं गड्ढा हो जाता है, कहीं टीला हो जाता है, यानी प्रकृति में बहुत उथल पुथल होता है। ध्वंस और सृजन दोनों चलते हैं। अर्थात इस अवस्था में इन 4 माह में विष्णु जी जो पालन का कार्य करते हैं, उनके पालन निद्रावस्था में होने के कारण उनका पालन का कार्य मंद पड़ जाता है। मंद पड़ जाने का अर्थ है शिव की शक्तियों का प्रकोप पड़ता है, अर्थात विष का प्रकोप पड़ता है। आपने देखा होगा कि सावन माह में या बरसात के इन महीनों में सर्प सर्वाधिक निकलते हैं। कोई कीड़ा मकोड़ा आपको काट ले तो आप दिक्कत में आ जाते हैं। धूप इतनी विषाक्त हो जाती है कि धूप में यदि आप चलते हैं तो आपको बहुत तीव्र लगती है। तमाम घमौरी और त्वचा के रोग उत्पन्न होते हैं। यही कीड़े मकोड़े जो सामान्य तौर पर मच्छर आपको काटते रहते हैं, लेकिन आप बीमार नहीं पड़ते हैं, लेकिन बरसात के इन्हीं मच्छरों के काटने से डेंगू, चिकनगुनिया और पता नहीं क्या क्या ज्ञात अज्ञात रोग हो जाते हैं, बीमारियां हो जाती हैं और मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो इसका अर्थ है कि इन कीड़े मकोड़ों में शिव की शक्ति यानी विष का प्रभाव बढ़ जाता है। वनस्पतियों में विष का प्रभाव पड़ जाता है। तो यदि आप कोई वनस्पति खाते हैं भोजन के रूप में,
तो भी आपके लिए दिक्कतें उत्पन्न हो जाती हैं। इसी प्रकार से वायु भी प्रदूषित हो जाती है कि कहीं से ज़मीन से गैस निकल रही है, उस वायु के संपर्क में आप कई बार लोग आ जाते हैं तो उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो इस प्रकार से पूरी पृथ्वी जो है वो विषाक्त हो जाती है और शिव की शक्ति का प्रकोप बढ़ता है और विष्णु की शक्ति का प्रभाव घटता है। तमाम जीव जंतु उत्पन्न होते हैं और उनका संहार भी होता है, सृजन भी होता है, संहार भी होता है। तमाम वनस्पतियां जो सूख जाती हैं पृथ्वी पर, उनका पुनः जन्म होता है, वो दोबारा से जन्म लेती हैं और पृथ्वी को ढक लेती हैं। तो इस प्रकार से जब हम लोग मनुष्य रोग और पीड़ा से कष्ट में आता है तो उसे किसी न किसी गुरु या वैद्य की तलाश होती है। तो उस गुरु और वैद्य की तलाश के लिए व्यक्ति इस काल में सर्वाधिक उसको गुरु की ही आवश्यकता होती है। अब वो गुरु किसी भी रूप में हो सकता है, कोई वैद्य हो सकता है, कोई शिक्षक हो सकता है, कोई पहलवान का गुरु हो सकता है, कोई किसी भी विद्या में निपुण गुरु हो सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राचीन काल में आदमी मनुष्य के पास इतना समय होता था कि वो वर्षा ऋतु में सारे काम बंद हो जाते थे, घर पे रहता था और गुरु के अनुसार बताए हुए रास्ते पर चलता था, उसी प्रकार से अपना जीवन यापन करता था, भोजन कम से कम करता था जिससे कि उसे कोई बीमारी ना हो और किसी प्रकार से वो पीड़ित ना हो। तो इस प्रकार से जो है वो अपना जीवन यापन के लिए गुरु की तलाश में जाता है। तमाम आसपास सब लोग निकलते हैं कि हमारा गुरु वो हैं, हमारे गुरु वो हैं। जिसकी गुरु होते हैं वो उनके पास जाता है, उनके दिशा निर्देश प्राप्त करता है। जिसके गुरु नहीं होते हैं वो जाकर गुरु बनाता है, उनसे गुरु दीक्षा लेता है, गुरु मंत्र लेता है। तो इन 4 महीनों में हमको सर्वाधिक गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये 4 महीने सृजन और ध्वंस के होते हैं। इसके उपरांत आपने देखा होगा कि इन महीनों में कम से कम त्योहार होते हैं, धार्मिक कार्य भी लगभग बंद होते हैं। तो इस समय में हमको गुरु की आवश्यकता होती है। हमारे पास समय होता था और हम अधिक से अधिक जो है गुरु से अपने सीखते थे। इसके उपरांत आपको पता है कि शरद पूर्णिमा होती है, तो उस शरद पूर्णिमा के अवसर पर आपने सुना होगा कि अमृत की वर्षा होती है। तो यही अमृत की वर्षा ही जो है वास्तविकता ये होती है कि जो वनस्पतियाँ उगी होती हैं उन वनस्पतियों में विष तत्व का समय के साथ विसर्जन हो जाता है और उनमें उस शरद पूर्णिमा की रात्रि से औषधीय गुण आना आरंभ हो जाते हैं और वही जो वनस्पतियाँ वर्षा काल में हमारे लिए विषैली होती हैं, शरद पूर्णिमा से हमारे लिए जो है अमृत के समान बन जाती हैं और देवोत्थान एकादशी तक ये जो है हमारे लिए पूर्णतः देव रूप में हो जाती हैं और जो हम उन वनस्पतियों का प्रयोग करते हैं तब वो हमारे लिए मित्रवत होती हैं और यही जो है हमारी वनस्पतियाँ वर्षा काल में हमारे लिए विष के समान हो जाती हैं। तो इस समय में कठिन समय को पार करने के लिए, जबकि
हमारे पंच देवता जो हैं वो सभी शयन अवस्था में होते हैं, तो गुरु के उपाय, गुरु का ज्ञान ही हमें जो है इस 4 महीने के काल से उबारता है, और इसीलिए सब लोग जो है अपने अपने गुरु की शरण में जाते हैं, उनकी कृपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आप भी अपने गुरु की शरण में जाइए, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, उनसे मार्गदर्शन लीजिए। यदि किसी ने गुरु न किया हो तो अपने गुरु को किसी न किसी, जो भी आपको श्रेष्ठ व्यक्ति लगता हो, उसे अपना गुरु बनाइए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी।